अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में गया है। जिन नेताओं को गाली दे रहा है आज उन्हीं के बगल में जाके बैठे हैं। ओम बिरला जी जो एक तरफा जीत रहे हैं, उनके सामने उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ा। ये उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। उनके सामने बलि का बकरा बन के प्रहलाद गुंजल आया है। नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनावी प्रचार चरम पर है। इस दौरान पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कोई अपना काम गिना रहा है तो कोई नेता पर आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट से फिर से ओम बिरला को चुनावी मैदान में उतारा है, जो लोकसभा में स्पीकर है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के बागी प्रहलाद गुंजल को यहां से टिकट दी है। हालांकि प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस में आने के बाद भी कांग्रेस के नेता इन पर हमलावर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ओम बिरला भी कोटा में हुए कामों को लेकर वोट मांग रहे हैं। हालांकि इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे। ऐसे में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुदर्शन गौतम ने भाजपा से बागी हुए कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को लेकर बयान दिया है। जिला अध्यक्ष ने पंजाब केसरी से सीधी बातचीत करते हुए कहा कि गुंजल ने भाजपा को छोड़कर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। इतने सालों तक भाजपा में रहने के दौरान हमेशा उनका सम्मान किया। स्वयं उनके ही समाज में लोग उनके फैसले से काफी नाराज है। भाजपा ने उन्हें कोटा उत्तर से टिकट देकर उनका सम्मान ही बढ़ाया था, लेकिन वह इस लायक नहीं। ऐसे में आम जनता से भी अगर पूछेंगे तो वह ओम बिरला के कामों को और उनके विकास कार्यों का बखान करेगा, लेकिन गुंजल को लेकर यही बोलेंगे कि उन्होंने अपना भविष्य कांग्रेस में जाकर खराब कर दिया। आगे भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इससे कांग्रेस को कुछ लाभ नहीं मिलेगा और न प्रहलाद गुंजल को इसका कोई लाभ मिलेगा। अगर हम देखें तो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में गया है और जिन कांग्रेस के नेताओं को 40 साल से गाली दे रहा है, जिन नेताओं को गाली दे रहा है आज उन्हीं के बगल में जाके बैठे हैं। और कांग्रेस के नेता भी इसलिए खुश हैं कि उनको इस मैदान में उतरना नहीं पड़ा। चुनाव ओम बिरला जी जो एक तरफा जीत रहे हैं, उनके सामने उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, इसलिए उनके सामने बलि का बकरा बन के प्रहलाद गुंजल आया है। इसलिए सारे कांग्रेस नेता खुश हैं और मस्त हैं। गुंजल का निर्णय सही है कि कांग्रेस में जाने का? गुंजल जी का जो निर्णय है ये उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 4 महीने पहले वो खुद चुनाव लड़े हैं। अभी उन्होंने एक ट्वीट किया, याचना नहीं रण होगा। रण किस बात का? अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, राजनीतिक नियुक्तियाँ बाकी है। आप में इतना सा धैर्य नहीं, कोई बात नहीं। कोटा बूंदी की जनता आपको इसका जवाब देकर रहेगी। क्या आपको लगता है कि भाजपा ने गुंजल की कदर नहीं की? इतने सालों से, 40 सालों से भी ज़्यादा वो भाजपा में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक कार्यकर्ता की कद्र की है और उनकी भी की है। कितनी बार टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट दिया, गुजर नेता के रूप में एक पहचान दी, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में वो सम्मान पा पाएँ। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में किस प्रकार से अपनी बेइज्जती स्वीकार की, वो सब ने देखा है धारीवाल जी के सामने। बिरला जी ने जिस तरह से विकास कार्य करवाए, किस तरह से देखते हो? माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो विकास कार्य करवाया है वो हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने अनेकों काम करवाए। चाहे हमारे हैंगिंग ब्रिज का काम हो, जिसमें कोटा शहर में इतनी दुर्घटनाएं होती थी, जो पूरा भारी यातायात पूरा बाहर से निकलता है। चाहे साइंस सेंटर का काम हो, चाहे अनेकों अनेक कार्य माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने क्षेत्र में किए हैं और जनता बहुत खुश है। चाहे पासपोर्ट का कार्यालय का काम हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं उनको पशु लोन देने का काम हो, चाहे जो हमारे स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हो, चाहे जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती है उनको नए नए रोजगार के अवसर पैदा करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। एक एक महिला को मजबूत करने का काम किया है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत कितने लोगों को फ़ायदा मिला, कितनी जो महिलाएं इतनी भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तत्पर है, क्योंकि उनके घर में शौचालय बना। आज वो अपने आप को लज्जित महसूस करती थी, लेकिन आज वो इज्जत से अपने घर में इज्जत शौचालय बनाकर बहुत खुश है। एक आम जनता की मानसिकता की बात की जाए तो गुंजल और ओम बिरला में कौन किसको ज़्यादा पसंद कर रही है जनता? देखिए, मेरा मानना है कि 18-20 हज़ार वोट का अंतर आ जाए तो आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होने के बावजूद
पूरे 5 साल जनता के बीच में रहे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहर का क्षेत्र हो। ओम बिरला जी जनता के बीच में रहे हैं, अपने सुख कार्यकर्ताओं के सुख दुख जनता के हर काम में खड़े रहे हैं और ऐसे ओम बिरला जी को लाखों वोटों से जीत मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पिछले कई दिनों से सियासी चर्चाओं में बन रही है। मुद्दा प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस में जाना है। बता दें कि हाड़ौती में भाजपा के बड़े गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल ने पार्टी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की थी। वहीं वसुंधरा राजे के करीबी प्रहलाद गुंजल ने जयपुर में एक कार्यक्रम में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद से ही गुंजल पर अपनी ही पार्टी के नेता भी हावी रहे। हालांकि कोटा की राजनीति में दो दिग्गज आमने सामने हैं। ऐसे में अब कोटा बूंदी सीट का सहरा किसके सिर बंधेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी।